हैवी लोड की वजह से कंप्यूटर ओवरहीट हो सकता है, हैंग हो सकता है और धीमा हो सकता है। इसे बंद करने से इस लोड को कम करने में मदद मिलती है। आप स्लीप मोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब कंप्यूटर और उस पर चलने वाले एप्स पर डिपेंड करता है। कुछ आईटी कंपनीज के पास ऐसे कंप्यूटर हैं जो कई महीनों से बंद नहीं हुए हैं और वो ठीक हैं। लेकिन देखते हैं कि उस कंप्यूटर का क्या होगा जो बिना रुके लगातार काम करता है। ये साल 2356 है। आर्कियोलॉजिस्ट ने एक आश्चर्यजनक खोज की है। ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से लोग एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट को खुदाई से बाहर आते हुए देख रहे हैं। साइंटिस्ट को जमीन के नीचे गहराई में एनर्जी का एक वीक प्लॉट मिला। ऐसा लगता है कि एक अनजान सोर्स हवा से एनर्जी पैदा करता है। खुदाई शुरू हो गई। कुछ ही घंटों में आर्कियोलॉजिस्ट एक रहस्यमयी ऑब्जेक्ट को सावधानी से बाहर निकालते हैं। शुरुआत में वे एक फ्लैट स्क्रीन देखते हैं जो 21वीं सदी में बनाई गई थी। इसके बाद उन्हें पत्थर की एक मोटी परत से ढकी हुई सिस्टम यूनिट मिलती है। हैरानी की बात यह है कि इस कंप्यूटर के अंदर सीपीयू अभी भी चल रहा है और इसका काम 330 साल से भी ज्यादा समय से चल रहा है। 2021 आप एक ग्राफिक डिजाइनर की जॉब ढूंढ रहे हैं और कम पैसों में एक पावरफुल कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं। नया बहुत महंगा है, खासकर एक अच्छे वीडियो कार्ड और रैम के साथ। इसलिए आप सेकंड हैंड कंप्यूटर खरीदने का फैसला करते हैं। आपको ऑनलाइन एक ऐड मिलता है जिसमें सेल के लिए एक अच्छा मॉडर्न और सस्ता डिवाइस है। आप पुराने दौर के सामान बेचने वाली एक शॉप पर पहुंचते हैं। आप खिड़कियों में पुराने टाइपराइटर्स, नोटबुक्स और पेंटिंग्स देख सकते हैं। आपको नहीं लगता कि आप यहाँ एक अच्छा कंप्यूटर खरीद सकते हैं, इसलिए आप सुंदर स्केच बुक्स देखने लगते हैं। लंबी दाढ़ी वाला एक बूढ़ा दुकानदार आपका स्वागत करता है। वो कहता है कि वो बहुत लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा है और आपको एक कमरे में जाने के लिए कहता है जहाँ कंप्यूटर रखे हैं। पुराने दिखने वाले कुछ स्क्रॉल्स, एक पुरानी पेंडुलम घड़ी और दूसरी पुरानी चीजों के बीच आप एक ग्लो देखते हैं। ये कंप्यूटर से आ रहा है। ये 1000 साल पुराना लगता है, लेकिन ये अभी भी काम करता है। दुकानदार शानदार ग्राफिक्स वाले लेटेस्ट कंप्यूटर गेम्स में से एक को इस पर लॉन्च करता है। गेम बिना किसी रुकावट या एरर के काम करता है। आप कुछ मिनट खेलते हैं, फिर आप कंप्यूटर खरीदते हैं। बूढ़ा व्यक्ति आपको चेतावनी देता है कि आपको इसकी देखभाल करना और इसे रेगुलरली साफ करना होगा। आपके स्टोर से जाते ही वो खुशी और राहत महसूस करता है। आप घर आते हैं, सिस्टम यूनिट को टेबल के नीचे रखते हैं, स्क्रीन, कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि कंप्यूटर ऑन है। ये अजीब है क्योंकि आपने इसे अनप्लग कर दिया था और इसे लेकर पूरे शहर से होते हुए आए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप इसे अब चला सकते हैं और ग्राफिक्स एडिटर में काम कर सकते हैं। आप सुबह तक कंप्यूटर पर बैठे थे और वहीं टेबल पर सो गए। कुछ घंटों बाद आप सिर दर्द के साथ उठते हैं। शोर और स्क्रीन की चमक ने आपकी नींद खराब कर दी है। आप बिस्तर पर जाते हैं और जैसे ही आप जागते हैं आप देखते हैं कि कंप्यूटर अभी भी चालू है। स्क्रीन चमक रही है और गेम रुका हुआ है। कंप्यूटर इस पूरे समय काम कर रहा है। आप स्टार्ट मेन्यू खोलते हैं और शट डाउन ऑप्शन ढूंढते हैं, लेकिन आप इसे नहीं ढूंढ सकते। फिर इसे बंद करने के लिए आप सिस्टम यूनिट पर जाते हैं, लेकिन शट डाउन बटन नहीं मिलता। आप इसे सॉकेट से बाहर नहीं निकालना चाहते क्योंकि इससे ओएस के स्टेबल वर्क पर असर पड़ सकता है। अगले कुछ हफ्तों तक आपका कंप्यूटर बिल्कुल भी बंद नहीं होता है। फिर ये एक हल्का शोर करना शुरू कर देता है। आप समझ जाते हैं कि ये एक सिग्नल है कि अब आपको सभी इंटरनल पार्ट्स को साफ करने की जरूरत है। इससे हीट निकलती है और अंदर कूलिंग फैन चल रहे हैं। आप कंप्यूटर से हार्ड ड्राइव में सारा डेटा कॉपी करते हैं और कंप्यूटर को सॉकेट से बाहर निकालते हैं। ये अजीब है, लेकिन ये काम कर रहा है। आप इसे साफ करना भूल जाते हैं और वापस स्टोर की ओर दौड़ पड़ते हैं। जिस बिल्डिंग से आपने कंप्यूटर खरीदा था वो खाली है। अभी कुछ ही हफ्ते हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि दशकों से इसमें कोई नहीं रहा। आप घर आते हैं और अपने कंप्यूटर को ध्यान से साफ करते हैं। शोर गायब हो जाता है। कंप्यूटर स्टेबल तरीके से काम करने लगता है। अब आप सोच रहे हैं कि इसे पावर कहाँ से मिलती है। अगले दिन आपको बिजली का बिल मिलता है। ये कहता है कि आपके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। इससे आपको पता चलता है कि कंप्यूटर आपकी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करता है। किसी तरह ये आपके नेटवर्क से दूर से जुड़ जाता है।
आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते रहते हैं, ये महीनों बिना आराम के काम करता है। आपने कई प्रोग्राम लोड किए हैं और उनमें से कुछ लगातार चल रहे हैं। आपको ये भी पसंद है कि कंप्यूटर शट डाउन नहीं होता, किसी भी समय आप काम शुरू कर सकते हैं। आपको एप्स के लोड होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जब आप घर पर नहीं होते हैं, आप रिमोट एक्सेस के जरिए अपने कंप्यूटर से कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं। एंटीवायरस, स्कैनिंग या ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करने जैसे जरूरी प्रोसेस आपके काम करने के दौरान नहीं, बल्कि तब होते हैं जब आप सो रहे होते हैं। लेकिन बुरी बात यह है कि ये बहुत ज्यादा बिजली खर्च करता है, इसलिए आपको हर महीने बहुत ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। अगर कभी इलेक्ट्रिसिटी रेट्स बढ़ जाते हैं तो आप इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लगातार काम करने से हार्डवेयर खराब हो जाता है। आप अपने कंप्यूटर को साफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। कुछ सालों बाद आपको लगता है कि कुछ रिसोर्स इंटेंसिव एप्स बहुत धीमे हो गए हैं। कंप्यूटर जितना ज्यादा काम करता है, उतनी ही ज्यादा हीट छोड़ता है। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, उतनी ही परेशानी होगी। शोर तेज हो जाता है, ये आपको सोने नहीं देता। 1 साल बीत जाता है, कंप्यूटर अभी भी काम कर रहा है। ये इतना गर्म है कि आपको हमेशा खिड़की खुली रखनी पड़ती है। कंप्यूटर से आवाज आ रही है और इससे आपको सिर दर्द हो रहा है। आप इसे बंद नहीं कर सकते हैं, और जब ये काम कर रहा हो तो अंदर की सफाई करना अब उतना इफेक्टिव नहीं है। आप अब एक नया पावरफुल लैपटॉप खरीदना चाहते हैं और इस पुराने से छुटकारा पाना चाहते हैं। हर दिन कंप्यूटर की प्रोडक्शन कैपेसिटी और खराब होती जाती है। अब आप इसे साफ नहीं करते हैं क्योंकि आप बहुत आलस महसूस करते हैं। आप हाईवे के पास रहते हैं और हर बार जब आप खिड़की खोलते हैं तो कमरे में बहुत सारी धूल आ जाती है और सिस्टम यूनिट में जमा हो जाती है। कंप्यूटर न केवल आवाज करता है, बल्कि इससे ड्रिलिंग जैसी आवाज आती है। जाहिर है आप ऐसी कंडीशंस में सो नहीं सकते। सिस्टम यूनिट इतनी गर्म हो जाती है कि आप इसके सरफेस पर 3 अंडे फ्राई कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर को थोड़ा आराम देने के लिए बहुत सारे एप्स हटाते हैं। ये काम करता है, ये कम पावर इस्तेमाल करता है और उतनी जोर से आवाज नहीं करता, लेकिन फिर भी आप इससे छुटकारा पाने जा रहे हैं। लगता है कल आप कंप्यूटर को फेंक देंगे। सुबह आपका एम्प्लॉयर आपको कॉल करता है और आपको दूसरे शहर में एक इंटरव्यू के लिए बुलाता है। कुछ ही घंटों में आप प्लेन में हैं। आपकी नई जॉब इतनी एक्साइटिंग है कि आप कंप्यूटर के बारे में भूल जाते हैं। आप नए शहर में एक अपार्टमेंट किराए पर लेते हैं और पुराने को सभी फर्नीचर और हमिंग मशीन के साथ बेच देते हैं। 2356 साइंटिस्ट पता लगा लेते हैं कि कंप्यूटर की सभी चीजें गड़बड़ हैं। इसके अंदर तक जंग लग चुकी है। सभी माइक्रोचिप्स लंबे समय से आउट ऑफ सर्विस हैं। ये सब सॉलिड में बदल चुकी धूल और मिट्टी की मोटी परत से ढका हुआ है। न जाने कैसे केवल प्रोसेसर ही अभी भी एक्टिव है। कंप्यूटर एनर्जी पैदा नहीं करता है, ये इसे पास के शहर के इलेक्ट्रिसिटी प्लांट से रिमोट तरीके से लेता है। आगे की एनालिसिस से पता चलता है कि कई सदियों में कंप्यूटर ने $1 मिलियन की बिजली का इस्तेमाल कर लिया है। लगातार काम करने के कुछ शुरुआती सालों में ग्राफिक्स कार्ड और सभी कूलिंग फैन काम करना बंद कर देते हैं। इसी समय कंप्यूटर जोर जोर से आवाज शुरू कर देता है, जिससे हर रात आसपास रहने वाले लोग डर जाते हैं। ये लंबे समय से लैंडफिल में था। बारिश और नमी के कारण मेटल कोरोजन यानी उसमें नुकसान होने लगा। कंप्यूटर 300 सालों से जमीन में और गहरे धंस रहा था। इसने इसके लगभग सभी डिटेल्स के ऑपरेशन को रोक दिया। प्रोसेसर हाई टेम्परेचर तक चलता और गर्म होता रहा। तेज रेडिएशन ने उन कीड़ों और बैक्टीरिया को रोके रखा जो चीजों के सड़ने का कारण बनते हैं। बहुत ज्यादा हीट के कारण कंप्यूटर के चारों ओर की जमीन सख्त होने लगी और इसे नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी बाहरी फैक्टर्स से बचाना शुरू कर दिया। साइंटिस्ट ने कार्बन एनालिसिस किया और पाया कि आपके स्टोर से कंप्यूटर खरीदने से बहुत पहले ही कंप्यूटर ने काम करना शुरू कर दिया था। कई लोगों ने एक के बाद एक इससे छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन ये काम करता रहा। ये अभी भी एक मिस्ट्री है कि इसे किसने और किस लिए बनाया था।